नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीसम भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पाठ 4, 5, 6, 7, 8 को पढ़ लिया है और आज हम पीसम भाग 1 का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम। बिहार का सांस्कृतिक वैभव। आज हम लोग बिहार का सांस्कृतिक वैभव के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहार की सांस्कृतिक उपलब्धि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह राज्य का केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों का केंद्र रहा है, बल्कि संगीत, नृत्य, चित्र तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में भी अग्रणीय रहा है। इस प्रकार परंपरा प्राप्त संस्कृति क्षेत्रों में सारे धर्मावलंबी तथा सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्यम। बिहार सांस्कृतिक निधि से संपन्न राज्य है। मतलब कि हमारा जो बिहार राज्य है वह सांस्कृतिक से बहुत संपन्न है। इदम न केवलम धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, दिशा शास्त्रम, भूमि अपितु संस्कृत, नृत्य, चित्र प्रभृतीनां कालानामपि विकास स्थलम। यह जो हमारा राज्य है यह न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष और व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि धारा है, अपितु यह संगीत, नृत्य और चित्र से संपन्न कलाओं का भी विकास स्थल माना जाता है। किसको? बिहार जो राज्य है उसको। अत्र प्रचलिता विविधा सांस्कृतिका क्रियाकलापा पुरुषार्था चतुष्टयेन संबंधा आत्मनुंजकाश्च कालानां वृद्धौ राज्यस्य सांस्कृतिक समृद्धौ च अत्रत्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातिनाच्यम योगदानम। ये कह रहा है कि यहाँ प्रचलित अनेक सांस्कृतिक क्रियाकलाप मानव जीवन के उद्देश्य की संपन्नता के संबंध और आत्म मनोरंजन करने वाले हैं। यह क्या है? नाच गान और जितने सारे नृत्य हैं, संगीत हैं, ये क्या हैं? मनोरंजन करने वाले हैं। संगीतम कालासु प्रमुखम। संगीत सभी कलाओं में प्रमुख है। गीतम, नृत्यम, वाद्यम च त्रयम संगीत मुच्यते। गीत, नृत्य और वाद्य तीनों को सम्मिलित रूप से संगीत कहा जाता है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि संगीत किसे कहते हैं, तो गीत, नृत्य, वाद्य तीनों को सम्मिलित रूप से संगीत कहा जाता है। देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखम साधनमेतत्। यह देवों के आराधना और मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। क्या कह रहा है? यह जो है वो मानव के जीवन के उद्देश्य जो है उसके प्रमुख साधन है। जनै समायोजितेन संस्कारोत् सर्वेषु सद्भाव पुरस्संसम गीतानि गीयन्ते। इसलिए यह लोक जीवन का अभिन्न अंग है। तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यते। इसलिए यह लोक जीवन का अभिन्न अंग है। लोगों के द्वारा समायोजित संस्कार उत्सव में भाव अनुसार मिलकर गीत गाए जाते हैं। जब भी हमारे गांव में, हमारे जगहों में क्या किए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। तेसु मुंडन, योगोपीबिन, विवाह, कोहबर, सोहर, समादाओन गीतानि मुख्यानि। और यह क्या है? और उन गीतों को संस्कार भी कहते हैं। किनको? उनमें मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, कोहबर,
तोहर समदाओन आदि गीत क्या है, प्रमुख है। अत्र संस्कृत परंपराया केचित विशिष्टा साधना अभमन। यहाँ जो संगीत में परंपरा कुछ विशेष साधक हुए हैं, उनके अपने जो हैं जो जो विशेष साधक हुए हैं, तेसु स्वनाभिधन्या पंडित रामचतुर, मल्लिक पंडित सियाराम तिवारी प्रभृतयः विश्वाविश्रुता। इसमें कौन कौन से जो साधक संगीत में जो निपुण हैं उनका नाम यहाँ दिया गया है। उनमें अपने नाम से धन्य पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी आदि विश्व विख्यात हैं। इन लोगों ने विश्व में क्या है, संगीत के बारे में इन्होंने विख्यात हैं। नृत्यम भाव प्रकाशकम वर्तते। नृत्य भाव का प्रकाश है। नृत्य का अर्थ होता है नाचना। आचार्य ज्योतिषीवर ठाकुरेण वर्ण रत्नाकरे। आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकर में नृत्य के लास्य, तांडव, सभा, हलीश, राष्ट्रक आदि बहुत से भेद कहे गए हैं। आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुरेण वर्ण रत्नाकरे नृत्यस्य लास्य, तांडव, सभा, हलीश, रासकेति बहो भेदा कथिता। मतलब कि इनके क्या हैं, इनके जो आचार्य ज्योतिष ठाकुर हैं, इन्होंने लिखित वर्ण रत्नाकर के नृत्य के जो क्या हैं भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं भाई? नृत्य है लास्य, तांडव, सभा, हल्लीश, रासक आदि बहुत सारे भेद हैं। तत्र लास्य माधुर्य भाव सूचकम भवति। तत्र मतलब कि वहाँ लास्य माधुर्य भाव सूचक होता है। लास्य क्या है, माधुर्य भाव का सूचक माना जाता है। अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य प्राचीना परंपरा। अस्मिन् राज्य, इस राज्य में लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा है। इस राज्य में सर्वेषु अंचलेषु स्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि। सभी क्षेत्रों में अपने अपने लोक नृत्य जो है क्या है, प्रसिद्ध है। तत्र मिथिलायां जट जटिन, सामा चकेवा, मिझिया होली, कमला पूजेति नृत्य प्रकारा प्रचलिता। कह रहा है कि सभी क्षेत्रों में अपने अपने जो हैं लोक नृत्य क्या है, प्रसिद्ध हैं। वहाँ मिथिला में जट जटिन, सामा चकेवा, मिझिया होली, कमला पूजा आदि प्रकार के नृत्य जो हैं प्रचलित हैं। तो आप लोग नृत्य के बारे में सुन ली, नृत्य के बारे में आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अतएव अंचलांतरेण स्वपि बहुनि लोक नृत्यानि। इस प्रकार क्षेत्र अंतरों में भी बहुत से नृत्य हैं। यथा मगध मंडले खेलडीन, डोमकचादयः, भोजपुर मंडले नेटुवा, जोगीरा, चैता, गौड़ इत्यादयः नृत्य भेदा प्रसिद्धा। जैसे मगध मंडल में खेलडीन, डोमकच आदि, भोजपुर मंडल में नेटुवा, जोगीरा, चैता, गौड़ आदि प्रकार के नृत्य क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। नाट्यम जनक रुचि वर्धकम लोकाराधक्षम विज्ञ पंचमो वेद कथ्यते। नाटक को लोगों की रुचि बढ़ाने वाला है। नाटक क्या है, लोगों का रुचि बढ़ाने वाला है। नाटक देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है। सभी के लिए सुखकर विद्वानों के द्वारा यह क्या है, पांचों वेदों में कहा गया है। अत्र राज्ये विशिष्टेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनै
ऐतिहासिक वृत्तमिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तूयन्ते जनैश्च बहुमान्यते। वहाँ राज्य में विशेष समारोहों में, पूजा अवसरों में, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाओं में अवसरों पे नाटक उत्साहपूर्वक लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। शादी विवाह में, पूजा पाठ में नाटक जो है, बहुत सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं जो नाटक को प्रस्तुत करते हैं। देखने में क्या लगता है? बहुत आकर्षक और देखने में बहुत सुंदर लगता है। यथा मिथिलायां रामलीला कीर्तनिया विद्यापति प्रभृतिनी। और मिथिला में रामलीला कीर्तनिया विद्यापति अनेक नाटक प्रचलित हैं। भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकं लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम। भोजपुरी क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का विदेशिया नामक लोक नाटक अति लोकप्रिय है। राज्ये अस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकला ऊपरे वाला है, शुरू करें। इस राज्य में सभी क्षेत्रों में चित्रकला का प्रचलन संस्कार कार्यों में देखा जाता है। मिथिला क्षेत्रे देव पूजनावसरे संस्कारोत्सवेषु च अस्त्रिभिः भूमौ अल्पना भित्तिचित्राणि च निर्मीयन्ते। मिथिला क्षेत्र में देव पूजन के अवसर पर और संस्कार उत्सवों में स्त्रियों के द्वारा भी भूमि पर अल्पना और दीवारों पर भिन्न चित्रों का निर्माण किया जाता है। तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणेन भित्तौ तुलसी चौतरे कोहबरगृहे च रच्यते। आप लोग गांव में देखे होंगे कि गांव में जो है कोहबर में या तुलसी का जो पौधा लगाया जाता है वहाँ पे, और आंगन में क्या है, चित्र प्रायः घर के आंगनों में, दीवारों पे, तुलसी के चबूतरे पे और कोहबर घर में बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं ना। इयं ही चित्रकला इदानीं मिथिलायाः चित्रकला नामना विख्याता जाता। यह चित्रकला इस समय मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात हुई है। अस्यां चित्रविद्यायां कुशला पद्मश्री सम्मानिता जगदम्बा महासुंदरी प्रभृतयः स्त्रियः बिहारराज्यस्य गौरवभूता। इस चित्र विद्या में निपुण पद्मश्री से सम्मानित जगदम्बा महासुंदरी जैसे अनेक स्त्रियों ने बिहार राज्य का गौरव बढ़ाया है। उन लोगों ने क्या था, चित्रकला में बहुत आगे थे। मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवम्। मूर्तिकला भी राज्य का गौरव धरोहर है। अत्र मृण्मयानि विविध वस्तु चितानि च क्रीडानकानि आपणेषु बहुधा दृश्यन्ते। यहाँ मिट्टी की बनी हुई अनेक वस्तु और खिलौने बाजारों में बहुत देखे जाते हैं। धार्मिकावसरेषु च प्रायः मूर्तिकला विद्यभिः तृणकर्गदमृद्भिः संरचिता देवमूर्तयः स्थापयन्ते जनैः पूज्यते च। और धार्मिक अवसरों पर प्रायः मूर्ति कलाकारों के द्वारा घास, कागज और मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। जैसे कि अभी दशहरा के मौसम में आप लोग देखते होंगे कि हर जगह मिट्टी की मूर्ति बनाई गई है।
कुंभकारय मृत्तिका निर्मिता गजानां घोटकांच मूर्तयः विहारवस्त्रेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थापयन्ते। और लोगों के द्वारा पूजी जाती है। कुम्हारों के द्वारा मिट्टी से बनाए हाथी, घोड़े, मूर्तियां विवाह के अवसरों पे विशेष मंडलों के भीतर स्थापित किया जाता है, सजाया जाता है। वस्तुतः बिहारः भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्ट्या गौरवमयं पदं धारयति। वस्तुतः बिहार भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवमय स्थान को धारण करता है। बिहार हमारा जो राज्य है इस मायने में बहुत अच्छा है, और ये राज्य मूर्ति के कला में, संगीत के कला में, चित्र के कला में क्या है, गौरवमय स्थान को धारण करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।